हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ ये है कि एक जगह हाल ही में एक यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की मीटिंग हो रही थी। इसी मीटिंग में बाहर बहुत सारे बैनर लगे हुए थे जो ये बता रहे थे कैसे बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं। और कमाल की बात यह है, इसकी बात दुनिया भर में बहुत कम देश या यूएन भी बहुत कम करता है। तो क्या है ये बलूचिस्तान का मुद्दा, ज़रा इसके बारे में जानते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी स्विट्जरलैंड में जब हुआ तो ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए ऐसी फोटो एग्जीबिशन उसकी जस्ट बाहर लगी थी कि बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कोई क्यों नहीं करता। कहाँ है ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, क्यों पाकिस्तान के लोग इतना परेशान हैं जो बलूचिस्तान में रहते हैं पाकिस्तान से। वहाँ लगातार भारत से आज़ादी की बात की जाती है, पीयूके की इंडिपेंडेंस की बात भी की जाती है। और ये सब जो हुआ, ये अभी भी इस बार जो एग्जीबिशन हुआ वो जेनेवा के सामने फिर दिखाता है कैसे पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट अब्यूज़ की है बलूचिस्तान में, कैसे बलूचिस्तान के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो बलूचिस्तान में लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी हत्या की गई है। यहाँ तक कि जो कनाडा आज बढ़ चढ़ के बात कर रहा है निज्जर की हत्या के बाद कि भारत इसके पीछे, भारत का हाथ है, निज्जर हमारे सिटीजन था। उसी देश में एक अजाइलम लिए हुए एक जो बलूचिस्तान की एक एक्टिविस्ट की हत्या हो जाती है, हत्या भी होती है, उसको कहा जाता है इन्होंने सुसाइड कर लिया। उनका पति का कहना ऐसा नहीं है, पर कनाडा ने इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं की। और इस बात की भी पूरी दुनिया भर में थू थू होती है क्योंकि करीमा बलूच, जिस महिला का भी देख रहे हैं, इनका नाम है करीमा बलूच, एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट बलूची एक्टिविस्ट थी जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करती थी। इन्हें पाकिस्तान ने की आर्मी ने धमकी दी, फिर ये वहाँ से गई, वापस जाके कनाडा में शरण ली इन्होंने। और ये शरण उनको दी गई क्योंकि इनको पाकिस्तान में खतरा था। और अचानक से 5 साल बाद ये एक मॉर्निंग वॉक पे जाती है और कभी लौट के नहीं आती और कहा जाता है कि बस सुसाइड है। तो इस बात को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इस हत्या के पीछे कुछ जस्टिन ट्रूडो ने नहीं बोला। और ये पहली नहीं, इससे पहले कोई 2-3 हत्याएं और हो चुकी हैं बलूची नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रवादी बलूची लोग थे उनकी कनाडा में, और इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं निकली। तो आखिर क्या है बलूचिस्तान का एक खेल, ज़रा ही समझते हैं। असल में लगातार बलूची लीडर ये कह रहे हैं कि कनाडा क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा बलूची लीडर्स की हत्याओं को और उनके गायब हो जाने को, और कहता है कि सुसाइड कर लिया या कहीं भाग गया, ऐसा बस बोल के छोड़ दिया जाता है। तो असल में बलूची लीडर्स की कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। पहले देखते हैं बलूचिस्तान कहाँ पर है। तो ये है बलूचिस्तान, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस, इतना बड़ा कि 44% जो पाकिस्तान का एरिया है वो बलूचिस्तान के राज्य के बराबर ही है। मतलब 44%, आधा पाकिस्तान लैंड वाइज बलूचिस्तान ही है। सो सबसे बड़ा प्रोविंस है उनका लैंड के हिसाब से। और पॉपुलेशन कितनी, तो सिर्फ 5%, यानी एक बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत कम पॉपुलेटेड एरिया है ये बलूचिस्तान का, जहाँ एरेबल लैंड, खेती योग्य भूमि भी बहुत कम है, केवल 5% है। लेकिन बलूचिस्तान की खास बात ये कि बलूचिस्तान एक बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच रीजन है। लेकिन यहाँ जो बलूची लोग रहते हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान का रवैया हमेशा सौतेलेपन का रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जब ग्रोथ हुई ना तो 0.4% ग्रोथ हुई थी तालिबान बलूचिस्तान की 2 दशकों तक। और रिसेंट भी जब हम ग्रोथ की बात करें तो बलूचिस्तान की केवल 1% ग्रोथ हुई है। जब पाकिस्तान की 4 से 5 हो रही थी तो बलूचिस्तान की 0.1, 0.5 से लेकर 1 से 2% तक की ग्रोथ उन्होंने पिछले 20 सालों में देखी है। और ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जो चाइना फंडेड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जो है, वो बलूचिस्तान में ही स्थित ग्वादर पोर्ट पे है। और ग्वादर पोर्ट से ही सारा का सारा चाइना का जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, जो चाइना की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो इसी पोर्ट के थ्रू जो एक रोड लिंक किया है सीपैक का, जो ग्वादर से आपके गिलगित बाल्टिस्तान पीयूके होते हुए जा रहा है चाइना तक, काशगर तक, वो पूरा रीजन मेन उसका इलाका जो है बलूचिस्तान में। इसके बावजूद बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो की गई वो केवल इसलिए की गई कि यहाँ का सारा संसाधन निकाल कर उसको पंजाब या जो बाकी राज्य है पाकिस्तान के, वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। केपी में, फाटा में या फिर पंजाब में, केपी में भी नहीं, मुख्य रूप से सारा का सारा इन्वेस्टमेंट वो जाता है पंजाब में, और केवल बलूचिस्तान का शोषण किया जाता है। तो इसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA। इन्होंने लगातार आवाज़ उठाई इसके खिलाफ और इनको फिर इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। असल में बलूचिस्तान में बलूची ट्राइब के लोग रहते हैं, और देखा जाए तो जो बलूची ट्राइब है ये यहाँ पर इस तरह की बलूचिस्तान के आसपास इस इलाके में बलूची ट्राइब्स के लोग रहते हैं जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में लगभग 17% जो है वो बलूची लोग हैं, जो पूरी दुनिया की बलूचियन में 17% पाकिस्तान में रहते हैं। और ये लगातार चाह रहे हैं कि इनको एक अपना होमलैंड दिया जाए, क्योंकि इनका ये आरोप है कि लगातार बलूची लोगों के अधिकारों पर दबाया गया है उनको,
और यहाँ तक कि जो संसाधन उनके हैं उनको इस्तेमाल कर कर बलूचिस्तान को यूं ही छोड़ दिया गया है। और इतने ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं कि जिसको लेकर दुनिया भर की मीडिया ने ये कहा है कि शायद वो इसलिए इग्नोर हो गए क्योंकि वो स्टेट वहाँ पर मीडिया अलाउ ही नहीं करता, वहाँ तक मीडिया को पहुँचने ही नहीं देती पाकिस्तान की सरकार। और इसीलिए वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार मिलकर ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही है, दुनिया के डेडलीस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन में से एक है। देखते हैं कहाँ स्थित है बलूचिस्तान। तो ये इलाका बलूचिस्तान का है, एज मैंने पहले बताया लगभग आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान से बना हुआ है। तो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी है इसने लगातार अटैक्स किए, यहाँ तक कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जब आज़ादी मिली थी, तब भी बलूचिस्तान ने अपनी खुद की एक अलग गवर्नमेंट 1947 में ना, जब ये रूल बना था कि आप किसी एक यूनियन को ज्वाइन करोगे, उस टाइम में यहाँ पर कलात प्रोविंस हुआ करता था और यहाँ पर खान ऑफ कलात का शासन था और इन्होंने कहा था हम ज्वाइन नहीं करेंगे पाकिस्तान को। तब 1948 ने पाकिस्तानी आर्मी ने जाके पूरे के पूरे बलूचिस्तान पे कब्जा किया था। तो ऐसा नहीं था कि 1947 के बाद इन्होंने इजीली अपने आप को ज्वाइन कर लिया था, प्रॉपर बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया गया। और उसके बाद से लगातार बलूचिस्तान, बांग्लादेश, जो दो ईस्ट पाकिस्तान उस समय हुआ करता था, बांग्लादेश जो पाकिस्तान का पार्ट था, उसके साथ और बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान की आर्मी ने, जो प्रॉबली ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब और पंजाबी जो ग्रुप था वो लीड करती थी, इंडिया वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान में जो पंजाब है वो ग्रुप्स, और उन्होंने बहुत बुरी तरह व्यवहार किया बलूचिस्तान के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी, जहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन, किलिंग्स, उनकी ज़मीनों से उन्हें निकालना, बेदखल करना, ये सब होता ही चला गया। अब आप कहोगे सर अगर इतने बड़ा मुद्दा है तो क्यों नहीं बलूचिस्तान को सपोर्ट मिलता ग्लोबली। देखिए बलूचिस्तान जो बलूची ग्रुप है ना, वो कुछ अफगानिस्तान में भी है, कुछ ईरान में भी है, और ईरान अफगानिस्तान भी नहीं चाहते कि बलूची लोग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि वो अगर अलग देश बनाने की मांग करें तो हो सकता है कल को अफगानिस्तान का हिस्सा भी मांग लें और ईरान का हिस्सा भी मांग लें, इसलिए वो भी इसको इतना सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो ह्यूमन राइट वायलेशन वो झेलने में बहुत ज़्यादा है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के रीजन में लगातार आवाज़ उठती रहती है आज़ादी के लिए, और वो लगातार आवाज़ उठाते हैं कि उन्हें आज़ाद करे इस हालत से, इस जंजाल से जो पाकिस्तान में फंसे हुए, और उनके जो लीडर्स हैं उनको पाकिस्तान की आर्मी किल कर रही है, और कनाडा जैसे देशों में भी उनकी हत्याएं हो रही हैं, और इसके ऊपर कनाडा कुछ भी नहीं कह रहा। तो जस्टिन ट्रूडो के बारे में अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि ऐसा क्यों कि वो एक खालिस्तानी टेररिस्ट, जो क्लेम टेररिस्ट है, उसके बारे में ऐसा बयान देते हैं, पार्लियामेंट तक में बोलते हैं, और बलूचिस्तान के बारे में पूरी खामोशी बनाए रखते हैं। तो ये था आज का वीडियो बलूचिस्तान के बारे में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश। हैव अ नाइस डे।